बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी इन डिजिटल स्किल्स हब में आप सबका वेलकम। जी पर्सनस, आज हमारी फ़ोटोशॉप के ऊपर 4 क्लास है, क्लास नंबर 4। तो आज सबसे पहले मैं वैसे ही जैसे क्लास नंबर 3 में मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स किया था, ऐसे यहाँ पर भी हाइलाइट्स कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट फिर आपको हम इंशाल्लाह आगे जाकर मैं सिखाती हूँ। आज हम यूज़ करेंगे ब्रश टूल का और क्रॉप के हम टूल को यूज़ करेंगे। इन दोनों टूल्स को यूज़ करने के लिए उसके बारे में सारी आपको डिटेल से बताऊंगी। तो जहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक क्रॉप टूल है और एक ब्रश टूल है। ये हम दोनों ने आज हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम सारा इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि हम इसको किस तरह और कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो टास्क बार जो उसके ऊपर आपको लाइन नज़र आ रही होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको भी यूज़ करना है और आप लोग इसको भी देख सकें, फिर आपको प्रोमिनेंट ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले से ही आपको हाईलाइट कर दिया कि ये जो मैंने बार्स आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ, यही बार्स जो हैं हमने आज उसी के बारे में सारा हमने आज इसको ही सारा ही देखते हैं इसको कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, और इसको हम किस तरह और कैसे कैसे इसको यूज़ करके हम जो है वो अच्छी खासी ग्राफिक्स सीख सकते हैं और बना सकते हैं। जो क्रॉप टूल्स के अंदर ये जो है आपको नज़र आ रहे हैं कि बहुत सारे इसके अंदर जो है वो आपको जितने भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सबको कैसे यूज़ करना है और कैसे हम जो है वो नेक्स्ट इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ब्रश टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से टूल्स हैं इसके अंदर, वो सब आपको दिखाई हैं मैंने, ताकि आपको इजी हो जाए। क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम ना हो कि हमने जो है वो समझ में नहीं आया कि क्या है। अच्छा, ये राइट क्लिक करने से जब हम ब्रश टूल को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करेंगे क्रॉप के टूल को, तो ये जब हम ब्रश के टूल को यूज़ करेंगे तो राइट क्लिक करने से ऐसा इंटरफेस आएगा और जहाँ पर जो आपने बड़ा छोटा करना है उसके बारे में मैंने हाईलाइट किया है। और कुछ जो है मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह कौन सा पेज किस तरह ओपन होता है, उसके बारे में सारा हाईलाइट करके दे दिया, ठीक है। आपने बस इसको गौर से देखना है। और ये ग्रिड टूल जो हमने आज क्रॉप का टूल को यूज़ करना है, उसके लिए जो है वो क्या क्या इसके अंदर सामान होगा वो सब चीज़ें आज हमने सीखनी भी हैं और करनी भी हैं। और राइट क्लिक करने से क्या आता है, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि आप न्यू के जो है ना क्लिक करके आप जो है वो न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं और ओपन से आप जो है वो पुराना पेज भी ओपन कर सकते हैं और गैलरी भी ओपन कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब देखें, बिल्कुल मेरे पास ब्लैंक है, मैंने इसको फाइल से इसको न्यू पेज पे क्लिक किया और दैन मेरे पास पेज आ चुका है। चलें अब चलते हैं हम नेक्स्ट काम की तरफ। अच्छा, मुझे कुछ पर्सन्स ने पूछा था कि हम लोग जो है इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अनस्प्लैश आपने यहाँ पर .com जो है ना उसको यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम पे जाके अनस्प्लैश UNSPLASH, ठीक है, .com भी लिख सकते हैं, खाली इसी को लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इसको ओपन कर लें और इसको ओपन करके आप जो है इसको एंटर का बटन प्रेस कर दें या आप इसको डबल क्लिक कर दें, दैन ये ओपन हो जाएगा। अनस्प्लैश पे आप क्लिक करें, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऐसी वेबसाइट आ जाएगी जिसके अंदर से आप इजीली जो है वो पिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी पिक ले लें, उसको आप इजीली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट नीचे डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डाउनलोड करें, दैन वो ओपन हो जाएगी और आपके डाउनलोडेड में चली जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये जाएगी कहाँ पर, तो वो भी सब आपके सामने ही होगा, सब कुछ आपके सामने करूँगी। कोई भी आप लोगों से स्किप नहीं किया मैंने, कहीं पर भी मैंने कट नहीं लगाया, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए कि मैंने कहाँ पर क्या करना है। अगर चैनल पर पहली बार है तो लास्ट में इसको सब्सक्राइब कर दें और कमेंट अच्छे किया करें ताकि मेरे लिए भी आसानी हो और मुझे भी अच्छा लगे नेक्स्ट लेक्चर रेडी करने के लिए। तो इसके लिए जो है ना अच्छे मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मैं उसको जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आपको इजी से समझा सकूँ। मेरा ख़्याल है कि जिस तरह मैं इजी से समझा रही हूँ, ऐसे मैंने कहीं भी कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं देखा जो इतना इजी और इतना आपको खोल कर बयान करें। वो जस्ट आपको बता देते हैं ये है तो बस यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताती हूँ, तो काइंडली कमेंट अच्छे किया करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए अच्छा बना कर लेकर आ सकूँ। अच्छा जी, ये मैंने आपको बोला कि यहाँ से आप जो हैं वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पता नहीं कौन सा पेज ओपन हो गया। अच्छा, आपने इसको डाउनलोड करना है, आपसे बातें करते करते मेरे से पता नहीं कौन सा पेज ओपन हो जा रहे हैं।
तो आपने बस यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड करना है। वहाँ से आपको ऊपर देखिए कितनी सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि आप यहाँ से फेवरेट्स निकाल सकते हैं, कैफ़े निकाल सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। वहाँ से आप कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। किसी भी तरह आपको की पिक चाहिए, आपको उसको पिक को आप यहाँ से इजीली बस डाउनलोड करनी चाहिए। डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, किसी भी पिक के ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन नीचे आ जाता है, उससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने ये चाय वाली जो है ना मुझे अच्छी लग रही है और मैं इसके ऊपर ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, दैन ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गई आएगी। यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आएगा इसका पेज। ये देखिए ये ऊपर ब्लू कलर का एरो नज़र आ रहा है। ब्लू कलर के एरो से आप जो है इसको देख सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो रही है। ये सारी जितनी भी है ये सारी डाउनलोड होकर मेरे पास पहुंच चुकी हैं। आप जो है वो इजीली डाउनलोडेड से इसको ओपन कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं फ़ोटोशॉप पे। वहाँ से आकर मैंने एक न्यू पेज को ले लिया है। आप भी यहाँ से इजीली न्यू पेज एक ले सकते हैं कहीं से भी। बस न्यू पेज आपने ओपन करने के बाद में मैंने ओपन पे गई, मुझे एक चाहिए थी इमेज। अच्छा, मैंने आपके सामने मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी कि जाती कहाँ पर है। अब ये देखिए मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये मेरे इस ड्राइव में नहीं है, ये मेरा सी ड्राइव है, इसमें भी नहीं है। मेरे डी ड्राइव उसमें भी नहीं है। ये ओबियसली बात है, ये बिल्कुल कॉमनली सी एक बात है कि ये डाउनलोडेड में जाएगी, क्योंकि कुछ पर्सन्स को मसला बन रहा था कि ये हमें सी और डी में नहीं मिल रही। अगर ये सी डी में नहीं मिल रही तो आप डाउनलोडेड में चेक करें कि डाउनलोडेड किधर है और आप डाउनलोडेड में जाएं और वहाँ से आप कोई भी पिक को जो आपने अभी डाउनलोड की हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये देखिए मैं इसको डाउनलोडेड में गई, जो मैंने पिक डाउनलोड की थी वो सारी मुझे यहाँ पर मिल गई। अब मैं सारी जाकर इनमें से एक को सिलेक्ट करूँगी और करने के बाद मुझे वहाँ पर आ जाऊँगी। अब ये डाउनलोड होकर मेरे पास मेरे पेज पर आ जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। अगर आपसे ये ऐसे नहीं होगी तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करके आप इसको फ़ोटोशॉप में लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसको ही लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। अब मैंने यूज़ करना है क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल कैसे यूज़ करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ, ठहरे। अच्छा, तो हमने यूज़ करना है इस पर क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल के ऊपर हम गए और मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रॉप टूल जो है वो ऐसा है ये आज ये जो फ़ोटोशॉप है ये ऐसा है जिससे आप जो है ना वो जिसके ऊपर भी आप अपना इसका माउस का लेकर जाते हैं उसका कर्सर, तो वो आपको बता देता है कि यहाँ पर काम क्या होने वाला है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि मैंने इसको क्रॉप किया, क्रॉप करके अब आप कहेंगे क्रॉप टूल के ऊपर जो है मैंने जस्ट इसको बना दिया, ये क्या किया मैंने। तो क्रॉप टूल तो हमें पता है कि भाई चीज़ों को क्रॉप करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसमें फंक्शंस हैं जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि क्रॉप टूल में हम किस तरह के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रही थी, जिसके लिए जो है ना मैंने क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया है। अच्छा, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसकी ग्रिड है। मैंने आपको पहले बोला कि मैंने इसके आपको फॉर्म्स और इसकी जो है वो आपको स्क्रीनशॉट्स मैंने पहले दे दिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, जो सबसे पहले वाला है वो ही बेस्ट रहता है, उसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और वही यूज़ होता है। अगर आप इसको ग्रिड पे लेके आएंगे तो ये जो इसके नोट्स होते हैं ना, ये जो ग्रिड हो जाता है उसके ऊपर ये लाइंस आ जाती हैं। ये नोट्स के साथ भी जो है हम इसको उस हिसाब से हम इसको इसका सेंटर बिटवीन और इसका साइड हम सेलेक्ट करके तो हम इसको ग्रिड करके इसको क्रॉप कर सकते हैं, दैन ये क्रॉप हो जाता है। ठीक है, और अब मैंने इसको क्रॉप किया तो ये देखिए मैंने इसको साइड से जाके क्रॉप किया। इसकी साइड वाली लेयर तो थी नहीं, लेकिन नीचे वाला क्योंकि हमारे पास एक लेयर मौजूद थी इसलिए उसने उस लेयर को भी ले लिया। अब मैंने इसको एंटर किया तो दैन ये कंप्लीट हो गया। कंट्रोल Z किया तो वो जगह पे अपनी वापस आ गई। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से बताने वाली हूँ, आपने इस पर ज़रूर देखना है इसको। ठीक है, कि ये कैसे होगा। अगर देखें जैसे यहाँ पर पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि छोटी छोटी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए फेथफुल साबित होती हैं। छोटी छोटी सी टेक्निक से ही हम जो है ना वो अच्छा खासा खुद का मार्जिन कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके लिए जो है अगर आपने देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर साथ में इसके डिलीट का बटन भी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैक है वो सारा का सारा डिलीट हो जाए, जितना हमने क्रॉप किया वो सब रहे, तो आप उसको डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका सारे का सारा जो है ना वो बैक वाला डिलीट हो जाएगा और जितना आपने क्रॉप किया होगा उतना रह जाएगा। अब ये जो है ना साथ वाला, उसके साथ आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और
इसको थोड़ा सा देखें, जैसे मैंने मुझे ये और ज़्यादा चाहिए, और ये ब्लैक आपके सामने पोर्शन ये आ चुका है ट्रांसपेरेंट सा, और मैंने इसके ऊपर एंटर किया है। तो ये देखें, ये मुझे उसका भी सारे का सारा वो उसको सारा कंप्लीट करके देखें, अमेजिंग हो जाएगा। देखें, इसके साथ ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया इसका प्रोग्रेस कि वो इसके बाद क्या करने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि वो इसको क्या करेगा, वो इसको इजीली जो है वो, ये देखें, ये अमेजिंग होने वाला है बिल्कुल। ये देखिए, उसने उसको ज़्यादा बड़ा कर दिया, और हम उसको वैसे खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते थे, तो हमने उसको किया, और करने के बाद हमने इसको बड़ा किया, तो वो देखिए हमारे पास कितना बड़ा हो गया है। और अगर हम इसको साइड से करना चाहेंगे तो देन हम उसको साइड से भी कर सकते हैं। तो जिस तरह आप चाहें उस तस्वीर को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने इसको बड़ा किया, यहाँ से भी मेरा दिल किया कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, और लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि देखिए मैंने इसके ऊपर टिक किया हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये भी साइड से भी थोड़ा सा खुला हो जाए, ये तस्वीर बड़ी हो जाए। वैसे हम उसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते, खींच के बड़ा करें तो वो उसकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए जो है ना, मैंने चाहा कि मैं उसको बड़ा करूं, तो इस तरीके से भी आप उसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये उससे भी ज़्यादा खुल गई है, ये बड़ी हो चुकी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्रॉप टूल की समझ आ चुकी होगी कि आखिर क्रॉप टूल है क्या, ठीक है। तो इसको हमने कैसे यूज़ करना है वो आपको मैंने बता दिया है कि क्रॉप टूल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आप उसको ग्रिड से भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड ये कि आप जो हैं वो इसको इस छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसकी ऑप्शंस को ओपन किया, तो जो सेकंड वाली ऑप्शन है ना, इसके ऊपर हमने जाना है, और हमने इसको अब यूज़ करके देखना है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाले टूल को हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, और हम देखिए, जैसे मुझे ये सिर्फ जस्ट एक कप चाहिए, चाय का सारा नहीं चाहिए, और अगर मैं क्रॉप करती हूँ तो मैं उसको जो है वो जस्ट उतनी सी चीज़ ले लेती हूँ, तो वो एक स्क्वायर फॉर्म में आता है क्रॉप करके। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप उसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, जिस तरह की आपको चीज़ चाहिए वो उस तरह की आपको चीज़ बनाकर दे सकते हैं। वो आपको वैसी चीज़ देगा जैसी आप चाहते हैं। तो इस तरह ये होगा कि आपको जो भी एक चीज़ को आप पिक करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिए, मैंने इसको, मुझे एक चाय का कप चाहिए था, और मैंने उसके एरो को, उसके ऊपर जहाँ पे एरो आया मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा छोटा किया। बड़ा छोटा करने के बाद मैंने उसको यूज़ किया, तो वो मुझे एक चाय का कप उसने दे दिया। तो जैसे ही आप चाहें, जो भी आप चाहें, कोई भी एक पिक को आप वहाँ से उठाना चाह रहे हैं, तो जो क्रॉप में शेप आती है ना, वो स्क्वायर शेप में और सीधी की सीधी होती है, उसको आप टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकते, इसको आप टेढ़ा मेढ़ा करके भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, अब ये जो ऊपर एक आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारा बताते हैं कि आपने कौन कौन सा अभी रिसेंटली टूल यूज़ किया है, और आप यहाँ से भी इसको पिक करके टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको सारा यहाँ पर गाइड कर देते हैं कि आपने यहाँ पर ये वाला टूल यूज़ किया है। और ये फ़ीचर भी मैं आपको पहले भी बताया था कि ये फ़ीचर 2020 के अंदर ही है, जो क्रैक वर्जन है या दूसरा पिछला पुराना कोई भी वर्जन है, उसके अंदर ये टूल बहुत कम यूज़ हुआ है। और अभी वाले टूल्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्निक और टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती जाती है, आपको पता है कि फिर जो है वो उसी तरह हमारा जो है ना वो ग्रो करते हैं ख़ुद को। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था एक लेसो टूल के बारे में, शायद मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि एक लेसो टूल क्या होता है। लेसो टूल वो होता है जिससे हम जो है ना वो एक किसी भी एक पिक को जो है वो हम इजीली वहाँ से पिक कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ को वट जो है ना उसको ले सकते हैं आप, किसी भी अंदाज में उसको ले सकते हैं आप। तो लेसो टूल क्या करता है, किसी भी कोई भी आपकी जो जितने भी इमेजेस हैं उसके अंदर से वो इजीली उसको पिक कर सकता है, और पिक करके उसको सेपरेट कर सकता है। ये देखिए, मैं आपके सामने उसको लेसो टूल से उसको हाईलाइट कर रही हूँ। जैसे अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और आप बिल्डिंग को पूरी हाईलाइट करते हैं, अच्छा, इसको हाईलाइट करने के लिए आपको माउस के बटन की ज़रूरत पड़ती है। माउस का बटन साथ साथ आपको क्लिक करके छोड़ना पड़ता है, और फिर उसके बाद आपने साथ साथ इसको जो है ना वो यूज़ करना होता है। तो इससे ये होता है, फिर आप मूव टूल पे जाते हैं, तो मूव टूल से आप इसको क्लिक करेंगे तो देन ये जो है ना आपका इसको देखिए पिक कर देगा। ऐसे अगर आपने कोई पिक ली हुई है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई इस तरह वाला काम करना है जिससे आपको इसको हाईलाइट करना है, तो आप उसको पूरा लेसो टूल से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद उसको आप साइड पे उसको उठा के उसकी शेप की जो है ना उसके साइड इमेज को इरेज करके उसकी जगह पे कोई और इमेज बना सकते हैं, ठीक है। ये होता है लेसो टूल का काम, जो कि ईज़िली से बहुत ईजी बना दिया है हमारे लिए सब कुछ, और ये जो है ना बहुत ईजीली आप जो ये काम ये कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ मैंने लेसर टूल को क्लियर कर दिया है, मैंने आपको क्रॉपिंग का भी क्लियर कर दिया है, और अब क्रॉप में जो है वो इमेज को कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं वो भी क्लियर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को अब क्लियर करूँगी ब्रश टूल के बारे में, ठीक है। ब्रश टूल क्या होता है उसके बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आपने मुझे जो है ना, अब किस तरह आपने मुझे असाइनमेंट देनी है कि लेसर टूल से आपने किसी को पिक करना है, पिक करके साइड पे करके आपने उसकी मुझे असाइनमेंट देनी है, और इसी तरह आपने एक इमेज बना के उसकी क्रॉपिंग को बड़ा करके छोटी बड़ी दोनों बतानी है, और इसके बाद जो ब्रश टूल यूज़ करेंगे उसके बारे में बताऊँगी कि कैसे आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ब्रश टूल्स की तरफ कि ब्रश टूल क्या होता है। ब्रश टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल होता है। इससे क्या करना होता है, इससे आप जो हैं वो बहुत अच्छे से इसको यूज़ करेंगे तो आप बहुत कुछ इससे बना सकते हैं। इसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं। अब आप खुद सोचेंगे कि ब्रश टूल पे एक बना दिया पूरे का पूरा ही, ये क्या इन्होंने कर दिया। तो ये रीज़न ये है कि आपको बताने का मकसद ये है कि ब्रश टूल से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप ब्रश टूल को बहुत सारे एंगल से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा उसके एंगल्स हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, मैंने पहले इसको हाईलाइट किया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज करेंगे, इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो इसकी थिकनेस है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और नीचे से कोई भी आप जो है वो ब्रश यूज़ कर सकते हैं इसको बड़ा छोटा करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग में से आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी ब्रश टूल की जो है, एक तो ये इसका फ़ायदा होता है कि आप जो है इसे अच्छे से कलर कर सकते हैं किसी भी पेंटिंग वगैरह में। पेंटिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसको किसी भी एंगल में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा। उस पेज से आप ये देखें, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को बड़ा कर सकते हैं। नीचे से कोई भी आप ब्रश का टूल लेके उसको पेंट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, ब्रश टूल से लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप सब समझ चुके होंगे कि आपने इसी तरह इसकी असाइनमेंट बनाकर आपने मुझे दिखानी है कि आपने कितना का सीखा है इसको, ठीक है, ताकि आपको भी समझ लग सके कि आपने क्या सीखा है, और मुझे भी समझ लग सके कि आपको कितनी की समझ आ चुकी है, ठीक है। इसके थिकनेस को बड़ा करने के लिए, इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए, अच्छा अभी ये साइज़ छोटा है लेकिन इससे बड़ा साइज़ भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़। तकरीबन जहाँ पे साइज़ मैंने 50 लिखा हुआ है, मेरा तो ये 55 भी नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा फ्री वर्जन है। लेकिन अगर मैं इसका जो है वो इसको 300 तक भी ले जाते हैं, जो बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है, जिसे आप इजीली पेंट कर सकते हैं ना। उसको हाईलाइट्स दे सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं। वो जैसे तब होता है जब ये पेड़ में आ जाता है, तो पेड़ के लिए जो है ना वो तभी हम ये काम करते हैं जब हमने कोई असाइनमेंट इस पर बनानी होती है या हमने इस पर कोई काम करना होता है। अच्छा, इसकी एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल। तो नॉर्मल से आप नीचे आ जाएंगे ना, तो जो नीचे वाला है ना उसके अगर आप क्लिक करेंगे तो ये और तरह का आपको शेडो देगा, और अगर जो आप जो है वो सेट नॉर्मल पे रखेंगे तो ये नॉर्मल वाला शेडो देगा, ठीक है। जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने आपको सर्कल बना के दिया है, अब आप देखें कि इसको मैं अगर नीचे वाले में लेके जाती हूँ तो वो क्या कहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, इसकी ओपेसिटी की तरफ आ जाए हम ठीक है। इसकी ओपेसिटी को देखें, देखिए, ये देखें कि वो अगर हम उसको कम कर देते हैं तो वो क्या काम करता है, ठीक है। वो हम देखते हैं कि इसकी ओपेसिटी अगर मैंने कम कर दी है तो फिर वो कैसे लिखेगा। इसकी ओपेसिटी आप देख सकते हैं, इसकी 100 पे ओपेसिटी होती है, लेकिन हम इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसको अगर कम करते हैं तो क्या करेगा, ये देखिए जी, उसने इसकी ओपेसिटी कम की है तो ये देखें, ये देखें। और अच्छा, कंट्रोल जी से आप सारा जो है अनडू कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको बैक ले जाएंगे आप, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बहुत मज़े की बता देती हूँ। ओपेसिटी में होता है कि हमारा कलर कम हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक और यहाँ पर ऑप्शन है ना, वो है फ़्लो का, ठीक है।
तो फ़्लो में क्या होता है कि फ़्लो में जो है वो जैसे हम एक नलका ओपन किया होता है और हम उसको एक टैब जिसको आप बोलते हो, हम उसको क्या करते हैं कम ज़्यादा करके भी यूज़ कर सकते हैं। कि इस फ़्लो में ये होगा कि हमारा कलर कम फेंका जाएगा लेकिन हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उसमें कम जो है ना वो ये होगा कि उसमें उसकी ब्राइटनेस तो कम होगी लेकिन उसमें कलर इतना ज़्यादा थ्रो नहीं करेगा। इसमें जो ओपेसिटी में तो जैसे हमारा कलर की जो ओपेसिटी है जो उसका वो लाइट हो जाता है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। लेकिन फ़्लो में जो है ना वो आपको थ्रो कम देगा, मीन्स कि आपका पेंट कम यूज़ होगा लेकिन काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, फ़्लो हमारा ये काम करेगा। मैं आपको फ़्लो का भी यहाँ पर करके दिखाती हूँ। अब ये मैंने यहाँ से एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद तो यहाँ से ये मैंने ब्रश टूल लिया और यहाँ से मैंने इसके फ़्लो की तरफ गई और मैंने इसका फ़्लो कम कर दिया। अब जो मैंने इसके ऊपर पेंट करना है ये देखें, ये मैंने बोला इसकी जस्ट इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं ब्रश को, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये प्लेट पे जो फ्री वर्जन है पेट के अंदर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फ्री वर्जन में नहीं हो रहा। तो आपने इस चीज़ को नहीं देखना, ये देखिए। ठीक है, ब्राइटनेस वैसे की वैसे रह जाती है, बस थोड़ा सा हमारा जो काम है वो थोड़ा सीक्वेंस से हो जाता है। बस ये इसका फ़्लो का काम है। ओपेसिटी भी मैंने क्लियर कर दी, ब्रश टूल का भी मैंने क्लियर कर दिया कि ब्रश की आपने प्रॉपर्टी कहाँ से लेनी है, कैसे उसको बड़ा छोटा करना है और किस तरह आप उसको टाइप कर सकते हैं, किस तरह उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप सब ने इसी तरह की असाइनमेंट बनाकर मुझे सेंड करनी है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अरेज़र के टूल के बारे में भी बता देती हूँ कि अब आपने यहाँ से इसको अरेज़ कैसे करना है और किस तरह उसको करना है ताकि हमारा अरेज़र का टूल भी क्लियर हो जाए। अच्छा, इरेज़र के टूल को भी यूज़ करने के बाद आप उसकी राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी से उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इरेज़र को भी बड़ा छोटा करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके राइट क्लिक पे हर एक की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है जिससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से और अच्छे वे से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी राइट क्लिक करने से भी उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ हर टूल की ओपन हो जाती है जिससे हम अच्छे इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी राइट क्लिक किया, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और बड़ा छोटा करके आप इरेज़र को जो बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह आप ब्रश को बड़ा कर सकते हैं और आप ब्रश टूल को किस तरह यूज़ करना है, क्रॉपिंग कैसे करनी है, ये सब मैंने आज के लेक्चर में दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। जहाँ ना समझ आए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगी। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और कि जो आप लोगों को काम दिया जाता है उसकी असाइनमेंट लाजमी ग्रुप के अंदर भी शेयर किया करें ताकि सीनियर्स आपको देख सकें और आपके ऊपर जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स दे सकें और आपको जब सर्टिफिकेट्स मिले तो आपके सब